हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज लॉन्च हुई है। तो आप इसमें मेरे साथ डिस्कस करेंगे जीएस के टोटल 20 क्वेश्चंस और इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दिया, आप वहां से जाके सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न झीलों को सही सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको झील के नाम दिए गए हैं और एक साइड देश। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ईसिक कुल झील, रोडाल्फ झील, बालखश झील, लडोगा झील। देश के नाम दिए गए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, केन्या। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आंसर्स हैं आपकी स्क्रीन पे, अपना आंसर गेस कर चुके होंगे आप लोग, आई होप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2413 ईसिक कुल झील। तो ये कहाँ है? ये है किर्गिस्तान में। रोडाल्फ झील कहाँ पर है? ये केन्या में है। बालखश झील कहाँ पर है? तो बालखश झील कजाकिस्तान में है। और लडोगा झील, तो लडोगा झील कहाँ पर है? लडोगा झील है रूस में। एक बार आप लोग भी मैच कर लीजिएगा करेक्ट आंसर्स को। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, ईसिक कुल झील किर्गिस्तान, रोडाल्फ झील केन्या, बालखश झील कजाकिस्तान और लडोगा झील कहाँ पे है? तो रूस में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं उत्सर्जन से, प्रसारण से, श्वसन से या फिर पाचन रस से। तो आप अपना आंसर जल्दी से गैस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, श्वसन से, ब्रीथिंग से संबंध है किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या फिर प्रोटोजोआ द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु द्वारा। विषाणु जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वायरस। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ऑप्शंस हैं प्रोटेथेरिया, यूथेरिया, कायरा, पेटेरा या फिर मेमेलिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेमेलिया उन वर्ग की प्राणी होते हैं जिनमें स्तन होता है, ठीक। स्तनधारी प्राणियों को क्या कहते हैं? मेमेलिया। और चमगादड़ उसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, एडोकर्प, एपिकार्प या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एरिल। तो देखिए आप जो लीची खाते हैं ना, उसमें ऊपर एक उसका कवर रहता है जो हल्का खुरदरा सा होता है, रेड, और उसके अंदर होता है जो वाइट सा होता है जिससे आप खाते हैं, बेसिकली उस पार्ट को कहते हैं एरिल, ठीक। बीच में होता है उसके सीड, सबसे ऊपर होता है कवर और उसके बीच में जो पार्ट होता है जो आप खाते हैं उसे कहते हैं एरिल, ठीक। तो लीची में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया है? तो ऑप्शंस हैं वीडल एवं टेटम, जैकब एवं मोनार्ड, ग्रिफिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वन जीन वन एंजाइम का विचार दिया था वीडल एवं टेटम में। तो याद रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जिन पौधों में फल या बीज नहीं होते हैं, बताइए जिन पौधों में फल या बीज नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोग्रेम्स या फिर एनियोस्पर्म। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्रिप्टोग्रेम्स, ठीक है। क्रिप्टोग्रेम्स वो पौधे होते हैं जिनमें फूल या बीज नहीं होता। तो देखिए यहाँ बीज लिखा है, यहाँ पे होगा बीज, ठीक है। फूल या बीज जिन पौधों में नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में दिया गया 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानमंडल में बम फेंका। 13 सितंबर 1929 जतिन दास की मृत्यु। 23 मार्च 1931 राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी। 29 मार्च 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको मैच कर लीजिए और फिर हम जब ऑप्शंस दिखाएंगे तो अपना आंसर गेस करिएगा।
तो देखिए स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आई होप अब तक आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऊपर दिए गए सारे ही ऑप्शंस एकदम करेक्टली मैच्ड थे, ठीक है। तो क्या होगा? 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानमंडल में बम फेंका था। तो याद रखिएगा विधान मंडल में बम किसने किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। और 23 सितंबर 1929 को किसकी मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। और 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में आपको दिए गए देश के नाम कजाकिस्तान, नामीबिया, माली, बोत्सवाना। दूसरी टाइप दी गई है आपको कैपिटल बमाको, नूर सुल्तान, गैबोरोन और विंडहॉक। तो आपको मैच करना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर बताएं हमें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2413। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहॉक, ठीक। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। बोत्सवाना का कैपिटल क्या है? गैबोरोन। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत का प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो बताएं भारत का प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? सितार है, बांसुरी है, वीणा है या फिर इकतारा है? तो देखिए भारत का प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा, ठीक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नृत्य कला से संबंधित पुस्तक नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। नृत्य कला से संबंधित नाट्य शास्त्र पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शंस है भरत मुनि, शूद्रक, सुबंधु या फिर शिवानंद। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, जो किससे संबंधित है? नृत्य कला से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार एवं भक्ति रस की प्रधानता पाई जाती है? तो बताएं ऑप्शंस हैं सत्रिया, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जिसमें आपको श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों की प्रधानता पाई जाती है। उसके साथ ही साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। सत्रिया क्या है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है असम का, ठीक। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? वो भी केरल का ही है। कथक कहाँ का है? तो यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि यूपी के स्पेशल जितने भी फैक्ट्स रहेंगे, चाहे वो डांस होगा, पेंटिंग होगा, कुछ भी, तो आप उन्हें जरूर से पढ़ के जाइएगा। तो कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर। और ओडिशा कहाँ का है? तो ओडिशा का, ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है। तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसी क्षेत्र में कितने प्रतिशत से कम बारिश होने पर उसे सूखा क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है? तो देखिए आपको पता होगा कि हर क्षेत्र को रेनफॉल के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो कितने प्रतिशत से कम, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन का मेन पार्ट इधर है। कितने प्रतिशत से कम बारिश होने पर उसे सूखा क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है? तो आपसे इस क्वेश्चन में घुमा के पूछा गया है कि सूखे क्षेत्र में कितने प्रतिशत बारिश होती है लगभग या उससे कम। ऑप्शन है 40% से कम,
25% से कम, 50% से कम या फिर 75% से कम। आंसर आप पता कर चुके होंगे अब तक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो जिस भी क्षेत्र में 25% से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को सूखे क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें से किस और किन स्थानों पर चक्रवात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवात पूर्व अनुमान केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन है विशाखापट्टनम एवं अहमदाबाद, भुवनेश्वर एवं मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता या फिर उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो आपको पता होगा कि चक्रवात जो है वो हमेशा उन स्थानों पे आते हैं जहाँ आसपास ओशियन रहता है या फिर समुद्र रहता है। ठीक, तो देखिए साउथ इंडिया के ही ये सारे हैं जहाँ सेंटर जहाँ पे चक्रवात पूर्वानुमान केंद्र है। देखिए विशाखापट्टनम हो गया, अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मुंबई हो गई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक, तो ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 2 3 4 5 6 सेंटर हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब निर्मित हुआ? ऑप्शन है 2003, 2005, 2007 या फिर 2009। तो देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम निर्मित हुआ था 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम निर्मित हुआ था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो फिर 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय रुपए का नया प्रतीक किसने तैयार किया है? ये जो है ये है वो प्रतीक जिसकी बात हो रही है। तो भारतीय रुपए का नया प्रतीक किसने तैयार किया है? ऑप्शंस हैं डी उदय कुमार, आदित्य कश्यप, राजन सिंघानिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय रूप का नया प्रतीक तैयार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डी उदय कुमार ने। ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस वर्ष में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए ऑप्शन है 1991, 1969, 1987 या फिर 1980। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1969, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने उस समय 50 करोड़ से ज़्यादा जमा पूंजी वाले निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और कब किया था? तो डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969। ठीक, याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? ऑप्शन है कप्तान हरप्रीत चंडी, कप्तान ज्योति दास, सोनाली सिंह या फिर गुरमीत सिंह। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कप्तान हरप्रीत चंडी जो है वो दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्लूटो को किस वर्ष तक बौने ग्रह में डाउनग्रेड किया गया था? ऑप्शन से 2007, 2006, 2005 या फिर 2009। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2006 में प्लूटो को एक बौने ग्रह में डाउनग्रेड किया गया था। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप टीना क्लासेस को सब्सक्राइब करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करिएगा, जो कि सीरीज़ हमने बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है। वहाँ जाके आप ऐसे ही और भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा। और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।